हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पी जैन हियर एंड आई अगेन वेलकम यू सिविल लर्नर्स। सो हमने जब हम लास्ट वीडियो की हम जब बात करते थे, हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने पढ़ा था M0, M1, M2, M3, M4। हमने उसमें बात करी थी कुछ बेस मनी की, कुछ बात करी थी हमने नैरो मनी की, कुछ बात करी थी हमने ब्रॉड मनी की। और वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मोनेटाइजेशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मोनेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया आरबीआई ने पैसा छापा और डायरेक्ट वो मार्केट में लेके आ दिए। हमने बात भी करी थी हमारे यहाँ पे सेक्शन 2 की, जो हम बात करते हैं शेड्यूल बैंक की, जब हम बात करते हैं तो इस सेक्शन 2 में जो भी रजिस्टर्ड होता है वो शेड्यूल बैंक्स होती है। और हमने एक बार बात भी करी थी सेक्शन 7 की, जो एक टाइम पे 2018 में बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड था, क्योंकि सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही थी बाय गवर्नर। और इसी की वजह से उस टाइम उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के साथ इंटरफेयर कर रही है कि भैया आप हमारे हिसाब से पैसा छापो। अब मॉनेटरी पॉलिसी वही चलाएगा जिसके पास इकोनॉमी का नॉलेज होगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस ऑल थिंग्स, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैंक्स। बैंक्स चलती कैसे है? अगर हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, तो मोनेटाइजेशन होता कैसे है? तो मोनेटाइजेशन दो एक चीज होती है हमारे मार्केट में, वो होता है बॉन्ड। क्या होता है? बॉन्ड। जब अगर कोई इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो बॉन्ड उसको स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पैसा अगर हमें मार्केट में लाना है तो उसके बदले में उतना बॉन्ड भी, उसका वैल्यूएशन इतना खरीदना पड़ेगा हमें, तब जाके अगर कोई जैसे 100 रुपए है, अगर इस 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए अगर आपको रखना है तो उसके बराबर की चीज आपको मार्केट से खरीदना भी पड़ेगी। Okay, so talking about this bonds and securities, we have two types of market. दो तरीके के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। दो तरीके के मार्केट है हमारे पास, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। अब ये दो मार्केट रियलिटी में होते क्या? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जहां पे बॉन्ड्स को क्रिएट किया जाता है। अगर किसी बॉन्ड को अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है, और अगर आप किसी बॉन्ड को इन्वेस्ट कर रहे हो वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। बॉन्ड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? इन्वेस्टर्स के द्वारा। अगर आप सेकेंडरी मार्केट, अगर आज की सोसाइटी से लेके, अगर आज के मार्केट से लेके हम देखें तो सेकेंडरी मार्केट होता क्या है? अगर हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे अलग अलग स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट होता है और उन्हें वैल्यूएशन होता है, वहां पे खरीदना बेचना कंटिन्यूसली, डिमांड सप्लाई चलती रहती है, और उसी की वजह से हमारे यहाँ का जो ट्रेड मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। हमने बात करी अभी बहुत बहुत ही रिसेंटली, अभी एक सीरीज आई थी स्कैम 1992, जो कि हर्षित मेहता के ऊपर वो सीरीज है। एंड हर्षित मेहता ने अभी तक का सबसे बड़ा क्राइसिस हर्षित मेहता ने 1992 में लाया था। उन्होंने 500 करोड़ का एक साथ मतलब इवेल्युएट कर दिया था उन्होंने। मतलब ऐसा कि उन्होंने इतना बड़ा क्राइसिस आया था, इतना बड़ा स्टॉक मार्केट क्राइसिस था कि वो 500 करोड़ रुपए कहां गए थे किसी को कोई पता नहीं लगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक चीज पे चलता है, वो है बॉन्ड्स। उन्हें वो डिबेंचर्स भी कहते हैं कि भैया इस चीज के बदले में हम आपको इतना बैंक रिसिप्ट देते हैं कि भैया इन द फ्यूचर में आपको इतना पैसा इस चीज की वजह से मैं आपको दे दूंगा। लाइकवाइज अगर जैसे किसी बैंक से अगर हमने 500 करोड़ रुपए लिए हैं, 500 करोड़ रुपए लिए, तो उसके बदले में उतना उसको बॉन्ड या सिक्योरिटी देना पड़ेगा, और उन्हें वो स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते थे बैंक रिसिट्स, कि भैया ये बैंक इस चीज के लिए इन द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबल है कि 500 करोड़ जब 500 करोड़ वापस किसी आदमी के पास आएंगे तो वो बैंक रिसिप्ट के बदले वापस 500 करोड़ उस बैंक मार्केट को दे देगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की। हम बात कर रहे थे बॉन्ड की। बॉन्ड वैल्यूएट होता कैसे है वो भी देख लेते हैं। बॉन्ड जब होता है, अगर किसी कोई भी कंपनी अगर मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो वो बॉन्ड के द्वारा करती है। वैसे इंडिया में अगर आप बात करके देखें तो ओनली 20% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बॉन्ड के द्वारा होता है, विद कंपैरिजन टू मलेशिया। जब हम मलेशिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो मलेशिया में जो
इन्वेस्टमेंट होता है वो 70% बाय बॉन्ड मार्केट होता है। उस जगह हम चाइना में देख ले तो यहाँ कुछ 55 होता है, बट विद रेस्पेक्ट टू इंडिया यहाँ पे ओनली 20% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बॉन्ड मार्केट के थ्रू होता है। अब बॉन्ड मार्केट क्रिएट कैसे होते हैं वो भी देखते हैं। जब हम बात करते हैं दो लोगों के बीच में जब एक एग्रीमेंट होता है, जब वो एक दूसरे के प्रति लायबल होते हैं और जब वो एग्री करते हैं इस चीज से लेके कि भैया मैंने आपको 500 करोड़ रुपए दिया, 500 रुपए दिए, 500 रुपए की बात कर लो कि मैंने आपको 500 रुपए दिए, उसके बदले में आप मुझे क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं और क्या कमर्शियल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं कि जिसके बदले आप मुझे लगा कि हाँ मैंने इस बंदे को इतने पैसे दे रखे हैं, तो वो एक एग्रीमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिसे वो कहते हैं एक बॉन्ड। एक बॉन्ड, अब बॉन्ड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है मार्केट में, किसी भी बॉन्ड का वैल्यू कितना भी हो सकता है, वो चाहे 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, कितना भी हो सकता है जितना वो इन्वेस्ट करना चाहता है। बट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड्स, जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड की, जब कोई बॉन्ड किसी हाई इन्वेस्टर के द्वारा क्रिएट किया जाता है और वो जब उस बॉन्ड को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड की अगर वैल्यू बढ़ती है तो मार्केट की जो मॉनेटरी वैल्यू, जितना पैसा मार्केट में लगा हुआ उसका वैल्यू बढ़ेगा। और तभी हम बात करते हैं जब हम विद रेस्पेक्ट टू डॉलर, यूएन, रन, किसी रेनमी, किसी भी करेंसी की हम जब बात करते हैं, पाउंड की बात करते हैं, पाउंड स्टर्लिंग की बात करते हैं, तो हमारा जो ऊपर उतार चढ़ाव जो होता है पैसे से लेके, भैया डॉलर 1 = 72 रुपये है, पाउंड 90 है, तो जब ये डिवैल्यूएशन और इनवैल्यूएशन होता है तो वो क्यों होता है? जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं वो भी देखते हैं। जब हम किसी बैंक से हम जब लोन लेते हैं तो हम वो दो चीजों में, दो असेट्स में लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं, एक लायबिलिटी कहते हैं और एक असेट कहते हैं। अब जैसे आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया तो आप दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक आपके पास है असेट, एक आपके पास है लायबिलिटी। अब दोनों चीज तो एक ही है, बट ऐसा कि जब आप लीगली किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इस चीज के लिए अगर लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं कि इन द फ्यूचर आपने जितना पैसा लिया है बैंक से उतना आपको वापस उस बैंक को लौटाना है, तो वो एक लायबिलिटी होती है। बट जब हम बात करते हैं असेट की, तो जितना पैसा हमारे पास है, वो हमारे पास जो चीज है उसे हम असेट कहते हैं। आपके पास एक बाइक हो सकती है, घर हो सकता है, वो आपका असेट है। बट अगर आपने किसी चीज का लोन ले रखा, किसी से कोई बोरो कर रखा किसी मार्केट से, और अगर इन द फ्यूचर आपको वापस उसे लीगली ट्रांसफर करना है कि भैया ये आपकी चीज है, आप इसे वापस ले लीजिए, by a legal system, if you are responsible for any kind of asset, you are called as a liability with respect to that thing. तो बैंक, जब हम बैंक से ज्यादा हम लोन लेते हैं, लोन कब लेते हैं? जब मार्केट में लिक्विडिटी रेट जब हाई हो जाता है, जब मार्केट में लिक्विडिटी रेट हाई हो जाता है। किस तरीके से? प्राइमरी मार्केट से, या तो डायरेक्ट बॉन्ड आप प्राइमरी मार्केट से खरीद लो, या सेकेंडरी मार्केट से, जहां मार्केट के थ्रू, डायरेक्ट काय के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। जब आरबीआई, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जो आरबीआई ने जितना पैसा छापा है वो ट्रेड मार्केट में लिए, डायरेक्ट ट्रेड मार्केट में आ गया पैसा। उन्होंने ना इस बैंक को बीच में किसी इंटरमीडिएट के थ्रू बैंक से बॉन्ड खरीदा या कुछ खरीदे, उन्होंने, आरबीआई ने डायरेक्ट ट्रेड मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट किया, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। लाइक वैसे कोई भी हाई इन्वेस्टर कंपनी, टाटा है, बजाज है, एक्सिस है, या कुछ भी है, उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया और उन्होंने मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा दिया। जब ये लिक्विडिटी हाई होती है, तो जब ये लिक्विडिटी हाई होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, और जब ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा। जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। जब वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो मार्केट में जो मॉनेटरी वैल्यू है उसे वो स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ तो लोन ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर लेगा, या कोई भी सेक्टर ले सकता है, और उसे वो जब अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसका
जो रेवेन्यू टर्नओवर होगा वो भी हाई होगा। और हमारे में हमने जब बात करी थी हमारे में मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की बात करी थी। डेफिसिट होता ही है कि गवर्नमेंट के पास जितना टैक्स आया नहीं उससे ज्यादा उन्होंने उस चीज के लिए खर्च कर दिया। और इसी के बावजूद हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक चलाता है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स चलाता है, वर्ल्ड बैंक एक लोन सिस्टम चलाता है। हम वो भी इन द फ्यूचर इन द डिफरेंट दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, हम वो भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी पढ़ूंगा आपको मैं, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ूंगा मैं आपको। तो ये स्पेशल ड्राइविंग राइट के किसी लोन के थ्रू हम फिर किसी आउट ऑर्गेनाइजेशन से हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं और फिर हम वहाँ से लोन लेते हैं और फिर उसकी वजह से हमारा जो मार्केट का या जो मॉनेटरी वैल्यूज का डिवैल्यूएशन हो जाता है। हमारे यहाँ आज तक कम से कम 6 से 7 बार डिवैल्यूएशन हो चुका है। ओके और यही कारण है कि डिवैल्यूएशन का एक बेनिफिट भी है तो एक डिसएडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो मॉनेटरी वैल्यूज का रेट हमेशा कम होता जाता है। या किसी विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हम डॉलर की बात करें वैसे विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल अगर करेंसी की बात करते हैं हम डॉलर की ही बात करते हैं। तो डॉलर के बावजूद मतलब ये $1 इक्वल टू हम 70 मान रहे तो कभी ये 65 हो गया, तो कभी ये 74 भी हो गया, 75 हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में किसी बॉन्ड वैल्यू कैसा है। और अगर आज हम इस बॉन्ड मार्केट में अगर हम फोकस करते हैं या बॉन्ड मार्केट हम प्रीफर क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मनी सिक्योर्ड होता है, हमारा मनी बहुत सिक्योर्ड होता है भैया। एक 500 रुपये आप या 5,000 रुपये आप जेब में ले जाओ या उसके बजाय एक सिक्योरिटी ले जाओ, एक पेपर ले जाओ, तो आई थिंक वो ज़्यादा प्रीफर करोगे कि भाई एक सिक्योरिटी ले जाओ, उसका वैल्यू उतना इन द फ्यूचर जब इस सिक्योरिटी को वापस दूंगा मैं तो उतना पैसा मुझे मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, वो भी मैं इन द फ्यूचर दूसरे वीडियोस में पढ़ूंगा। तो ऐसे हमारे हम मार्केट को रेगुलेट करते हैं, ऐसे मोनेटाइजेशन होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी करते हैं, जहाँ पे बॉन्ड, जहाँ पे पैसे को डायरेक्ट बॉन्ड मार्केट या ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो ब्रोकर्स होते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो उसे ट्रेड करते हैं, मार्केट में पैसा लाते हैं और इस तरीके से मॉनेटरी वैल्यू को सर्कुलेट करे ही जाते हैं और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है और मॉनेटरी वैल्यू अच्छी होती जाती है, हमारे डेज आना चालू हो जाता है। और हम बात करते हैं जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो वो भी हमारा रेट अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कुछ 35 रैंक पे रहते हैं तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे कुछ ग्रीवेंसेस भी होते हैं कि भैया हमने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स हो जाते हैं हमारे, तो उसका रिडर्सल मैकेनिज्म भी चाहिए हमें कि भैया हमें इस प्रॉब्लम को हमारी सुलझाइए। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहीं ना कहीं एक दखल अंदाजी भी होती है, तो इनका बहुत बड़ा रोल प्ले भी होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि मोनेटाइजेशन होता कैसे। सो थैंक यू सो मच एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू लाइक अवर वीडियो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।